नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक रजिस्टर के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो टाइल मर्चेंट्स होते हैं या फिर जो टाइल हार्डवेयर्स होते हैं, उनके जो दुकानदार होते हैं वो अपनी स्टॉक इन्वेंट्री का रिकॉर्ड कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो छोटे दुकानदारों के लिए एप्लीकेशन है। और जो छोटे दुकानदार जो अपने फ़ोन से स्टॉक मैनेजमेंट करना चाहते हैं या फिर जो वो टैली बहुत ज़्यादा यूज़ करना नहीं जानते और जो कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर यूज़ करना नहीं जानते हैं, जो चाहते हैं कि अपने फ़ोन से ही अपना दुकान का इन्वेंट्री का हिसाब किताब रख लें, उनके लिए ये एप्लीकेशन काफ़ी काम की है। तो अगर आपका टाइल्स का बिज़नेस है या फिर आप टाइल के बिज़नेस में आप लेन-देन करते हैं, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो आप ये वीडियो पूरा देखना और इसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने टाइल का इन्वेंट्री का हिसाब किताब आप इसके अंदर कैसे रख सकते हैं, ठीक है? तो जैसे आप ये देख सकते हैं, ये मेरी स्टोर है श्याम स्टोर्स। इसमें मैंने कुछ-कुछ आइटम ऐड किए हुए हैं, जैसे बाथ टाइल है, इसका अलग-अलग साइज़ है, ठीक है? जिसमें आप देख सकते हैं ये कमर्शियल टाइल है। कुछ कुछ आइटम मैंने इसके अंदर ऐड किए हुए हैं। तो इसके अंदर आइटम ऐड करना बहुत ही सिंपल है। जैसे मैंने कुछ कुछ आइटम ऐड किए हुए हैं, तो मैं आपको एक सिंपल आइटम ऐड करके बताता हूँ। जैसे मैंने ऐड आइटम पे क्लिक किया है और यहाँ सबसे मैं आइटम का नाम डाल दूँगा। जैसे सपोज़ करो कि मैं बाथ टाइल ऐड कर रहा हूँ और आइटम का साइज़ मैं यहाँ पे डाल दूँगा। आइटम के नाम में आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हो, जो भी आपका आइटम के इन्फॉर्मेशन में आप जो भी नाम डालना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पे बाथ टाइल्स डाल रहा हूँ, उसका साइज़ मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब उसका मैं कंपनी यहाँ पे नाम डाल दूँगा, जैसे हिंदुस्तान टाइल्स है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने कंपनी का नाम डाल दिया। अब मुझे अगर टाइल का कलर डालना है तो मैं वो भी डाल दूँगा। जैसे अगर मैं टाइल का कलर डालना चाहता हूँ, डार्क ब्लू है या फिर स्काई ब्लू है। अगर स्काई ब्लू का सपोज़ करें कि स्काई ब्लू है, तो मैं यहाँ पे टाइल का कलर डाल दूँगा। आप यहाँ पे और भी इन्फॉर्मेशन नाम डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं आपके हिसाब से, ठीक है? अब मैं यहाँ पे अगर मुझे परचेज़ प्राइस डालनी है तो मैं वो डाल दूँगा। सपोज़ करो कि जो टाइल का साइज़ है उसका परचेज़ प्राइस ये है, ठीक है? मैं इसका एमआरपी ऑप्शनल है, इनफैक्ट प्राइस भी ऑप्शनल है। आप चाहें तो प्राइस भी इसमें खाली छोड़ सकते हैं। आप केवल क्वांटिटी अगर ऐड करेंगे तो उससे भी काम हो जाएगा। मैं आपको अभी बताऊंगा कि क्वांटिटी ऐड कैसे ऐड करेंगे। तो ये जो टाइल है, ये जो रेट है, ये किसकी रेट है? वो किसकी रेट, एक पीस की रेट है या एक बॉक्स की रेट? अगर एक पीस की रेट है तो आप पीस सेलेक्ट कर लीजिए, बॉक्स की रेट है तो आप बॉक्स सेलेक्ट कर लीजिए। ये एक पीस की रेट है मेरे यहाँ में, तो मैं इसको पीस सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? इसके बाद में आप लॉस्ट ऑफ क्वांटिटी का एक नोटिफिकेशन चाहते हैं कि भाई साहब, जब भी आपका क्वांटिटी कम हो जाए तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि मेरा ये आइटम आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है, तो मैं इसका एक नया ऑर्डर परचेज़ कर लूँ, ताकि मेरा जब स्टॉक आउट होने से पहले ही मुझे नया माल मैं खरीद लूँ और मेरा कस्टमर खाली ना जाए। तो सपोज़ करो कि ये 5 पीस में इसका डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं कैटेगरी ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि कैटेगरी, कोई स्पेसिफिक कैटेगरी अगर मैं चाहता हूँ तो मैं कैटेगरी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है? जैसे अगर मैं कैटेगरी ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं कैटेगरी ऐड कर सकता हूँ, बाथ टाइल्स, और मैं इस आइटम को इस कैटेगरी में ऐड कर दूँगा। और ये मेरी स्टोर है, मेरे अलग-अलग यहाँ पे मैंने स्टोर बनाई हुई है। तो ये मेरी श्याम स्टोर्स के अंदर ये आइटम है। इसकी मेरे पास अभी 50 स्टॉक क्वांटिटी अवेलेबल है। तो ये आइटम ऐड करते समय जितनी भी क्वांटिटी आइटम की अवेलेबल है, वो क्वांटिटी मैं यहाँ पे डाल दूँगा, ठीक है? ये देखिए, ये मेरा आइटम यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब आइटम ऐड होने के बाद में आप चाहें तो इसका एंट्री कर सकते हैं। एंट्री करने का तरीका मैं बता देता हूँ। अगर आपको स्टॉक आउट की एंट्री करनी है या सेल्स की एंट्री करनी है, तो आप आउट बटन पे क्लिक करिए। जैसे मैंने आउट बटन पे क्लिक किया, इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट कर सकते हैं। पार्टी सेलेक्ट करना ऑप्शनल है, टोटली ऑप्शनल है। आप केवल स्टॉक आउट का एंट्री करना चाहते हैं बिना पार्टी के, आप वो भी कर सकते हैं। जैसे मैं बिना पार्टी के ऐड करता हूँ। अब मैंने किसी पार्टी को यहाँ पे 5 टाइल्स ये सेल की है, तो मैं यहाँ पे 5 ऐड कर दूँगा। उसका सेलिंग प्राइस था वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है और टोटल अमाउंट यहाँ पे नीचे कैलकुलेट हो गया, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मुझे प्रॉफिट भी दिखा रहा है कि मेरा कितना प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कैसे दिखाया कि सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सी परचेज प्राइस यूज हुई है। प्रॉफिट देखने के लिए चेंज बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन, और इसको मैं चाहूँ तो यहाँ पे सेव भी कर दूँ। अब अगर मुझे पार्टी सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे बिजेंद्र मेरी पार्टी है और मैं इसको सेव कर दिया, ठीक है? तो बाथ टाइल
हिंदुस्तान मेरे पास पहले 50 थी, अभी 45 हो गई क्योंकि मैंने 5 आउट कर दी। सिमिलरली मैं परचेज का एंट्री भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने इन बटन पर क्लिक किया है, अब मेरे पास ठीक है, अपन एक काम करते हैं, इन परचेज बटन के लिए अपन दूसरे आइटम पे ट्राई करते हैं। ये एक मेरा आइटम है, जैसे ये बाट टाइल है, 2x2 का कजारिया का बाट टाइल है, इसका आउट होने वाला है, तो मैंने इसका परचेस किया। सपोज करो कि मैंने इसका 45 पीस परचेस किया है, और इसको मैं सेव कर सकता हूँ। और मैंने किस पार्टी से सेलेक्ट किया मैं वो भी डाल दूंगा यहाँ पे पार्टी का नाम। जैसे मैंने राम सिंह से मैंने परचेस किया है, और ये मेरा 13,000 का माल हो रहा है टोटल। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं ड्यू का भी ड्यू अमाउंट भी डाल सकता हूँ। सपोज करो कि पार्टी से मैंने 13,500 का माल परचेज़ किया है, लेकिन मैंने पार्टी को 13,500 पेमेंट नहीं किया, मैंने केवल 10,000 पेमेंट किया, तो मैं वो भी डाल सकता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे 10,000 डाल दिया, 3,500 उधार रह जाएगा, उसका मैं एंट्री बाद में कर दूंगा। ठीक है, तो वो एंट्री हो चुका है। अब मुझे जो भी मैंने पार्टी जो एंट्रीज़ मैंने ऐड की है, उस एंट्रीज़ को देखने के लिए मैं यहाँ पे ऑल एंट्रीज एंड बिल्स पे क्लिक करके मैं यहाँ पे सारी एंट्री देख सकता हूँ। तो ये आज की एंट्री मेरे यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर मुझे सारी एंट्री देखनी है तो मैं, जैसे मुझे इस मंथ की एंट्री देखनी है, तो मैं यहाँ पे ऑल डेली फिल्टर पे क्लिक करके मैं यहाँ पे मंथली फिल्टर पे आ जाऊँगा। और तो आप ये देख सकते हैं जनवरी की ये सारी एंट्रीज़ मेरे पास आ चुकी हैं। और अगर मुझे किसी एंट्री का बिल देखना है तो मैं वो बिल भी देख सकता हूँ। जैसे मुझे ये बिल देखना है करण का 12 तारीख का, तो मैं इस पर बिल बटन पर क्लिक करके इसका बिल देख सकता हूँ। ओके। और अगर दिसंबर की एंट्रीज देखनी है तो मैं इस पर दिसंबर पे आ जाऊँगा, बैक बटन पे क्लिक करके लेफ्ट एरो पे। ये नवंबर की आ गई। अगर जैसे मुझे वीकली एंट्रीज देखनी है तो मैं वीकली पे क्लिक कर लूँगा। ये लास्ट वीक की, लास्ट टू लास्ट वीक की। अगर मुझे ऑल टाइम एंट्रीज देखनी है तो मैं ऑल टाइम पे क्लिक कर लूँगा, तो ये सारी अब तक की जितनी भी एंट्रीज मैंने ऐड की वो सारी आ जाएगी इसमें। ठीक है। अब आप चाहते हैं कि आप एक ही बिल के अंदर मल्टीपल एंट्रीज करना चाहते हैं। जैसे आपने एक किसी पार्टी को 4-5 आइटम दिए और वैसा आप चाहते हैं कि चारों पाँचों आइटम की एंट्री एक ही बार में हो जाए, तो आप उसके लिए बल्क एंट्री का यूज़ कर सकते हो। जैसे सपोज़ करो कि मैंने मोहित को कुछ आइटम सेल किया है, और सपोज़ करो कि मोहित को नहीं, किसी नई पार्टी को ऐड किया है जिस पार्टी को मैंने अभी तक ऐड नहीं किया, तो यहाँ पे मैं ऐड पार्टी बटन पे क्लिक करके नई पार्टी ऐड कर सकता हूँ। सपोज़ करो कि जैसे उत्कर्ष कुमार मेरी एक नई पार्टी है, उसका मैं यहाँ पे नंबर डाल दूँगा, और इसको मैं सेव कर लूँगा। उत्कर्ष कुमार यहाँ पे पार्टी सेलेक्ट हो चुका है। अब इसको जो भी मैं सेल कर रहा हूँ, जैसे 2 पीस मैंने इसको ये सेल किया, 5 पीस मैंने इसको ये सेल किया है। सपोज़ करिए आप 5 पीस ये सेल किया है मैंने इसको, 20 पीस ये सेल किया है मैंने इसको, 10 पीस ये सेल किया है। स्टेट्स वाली मैंने 15 सेल की है। जो मेरी बात है वो एक्चुअली 10 है। ठीक है, तो ये टोटल अमाउंट यहाँ पे देख सकते हैं आप, 10,700 का बिल हो रहा है। पार्टी ने सपोज़ करो कि आपको 10,700 नहीं दिया, आपको पार्टी ने आपको केवल 5,000 दिए हैं, तो ड्यू अमाउंट आपका पार्टी का यहाँ पे रह जाएगा 5,700। ठीक है, अब वो एंट्री मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, तो ये परचेज एंट्री है। अब आप चाहते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक पार्टी की सारी एंट्रीज एक जगह आप देखना चाहते हैं, तो आप पार्टी सेक्शन पे जाके आप यहाँ पे हर एक पार्टी का आप टू रिसीव और टू पे अमाउंट देख सकते हैं कि किस पार्टी से कितना अमाउंट लेना है, मतलब किस पार्टी से कितना अमाउंट रिसीव करना है, टू रिसीव। ओके, तो विजेंद्र से मुझे 1,000 रिसीव करना है, और उत्कर्ष से मुझे अभी कुछ लेना देना नहीं है, सारा हिसाब बराबर है। सिमिलरली आप देख सकते हैं कि राम सिंह से मुझे 4,500 लेना है। तो जैसे अगर मुझे मयंक कुमार की पार्टीज़ देखनी है तो मैं मयंक कुमार पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मयंक कुमार की सारी एंट्रीज आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, तो आपने देखा कि स्टॉक रजिस्टर में
एंट्रीज करना कितना सिंपल है। और अगर आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज सेलेक्ट फिल्टर्स करना चाहते हैं एंट्रीज को, तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे मुझे बाथ टाइल्स देखने, तो यहाँ पे बाथ टाइल्स आ जाएंगी, ठीक है। अब अगर मुझे बाथ टाइल्स में और एंट्रीज और इस कैटेगरी में मुझे अगर और भी आइटम ऐड करने हैं, तो मैं वो कर सकता हूँ। जैसे मुझे बाथ टाइल्स के अंदर ये मेरी सारी बाथ टाइल्स है, ठीक है, ये मेरी बाथ टाइल्स है, तो मैं इनको ऐड कर लूँगा इस कैटेगरी में। अब आप देख सकते हैं कि अभी बाथ टाइल्स से बहुत सारी आइटम आ गई, जो भी नए आइटम मैंने ऐड किए वो सब इस कैटेगरी में आ चुके हैं। तो आप यहाँ पे आप कैटेगरी के हिसाब से आप आइटम फिल्टर कर सकते हैं, और आप कैटेगरी अलग अलग तरीके से कैटेगरी बना सकते हैं। जैसे मैंने बाथ टाइल टाइल के टाइप के हिसाब से कैटेगरी बनाई, आप यहाँ पे साइज़ के हिसाब से भी कैटेगरी बना सकते हो, कंपनी के हिसाब से भी कैटेगरी बना सकते हो, और आप एक एक ही आइटम को आप मल्टीपल कैटेगरीज में भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक यहाँ पे एक कैटेगरी ऐड कर रहा हूँ, कजारिया, ठीक है, तो ये कंपनी हो गया। अब कजारिया की मुझे जो भी टाइल्स है वो एक जगह देखनी है, तो मैं मैनेज कैटेगरी पे क्लिक करूँगा, और जो कजारिया की जो भी टाइल्स है मैं उनको सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे। तो ये कजारिया का आइटम हो गया है, और मैं कजारिया को यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा, तो ये कजारिया की जितने भी आइटम है सारे एक जगह आ गए। अब कजारिया के सारे आइटम एक जगह आ गए हैं। मैं ऑल आइटम्स पे वापस आ जाऊँगा, तो मुझे सारा दिख जाएगा। अब यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो कि यहाँ पे आपको टोटल सेल परचेज प्रॉफिट भी दिखा रहा है कि आज का मेरा टोटल परचेज कितना हुआ, टोटल सेल कितना है, प्रॉफिट कितना है। और प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे होता है, मैंने वो आपको बताया कि हर एक एंट्री पे प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे होता है, और हर एक एंट्री का प्रॉफिट कैलकुलेशन जोड़ने के बाद में टोटल प्रॉफिट कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो ये 16 तारीख का मेरा सेल है, और 16 तारीख का हर एक आइटम का यहाँ पे समरी है। अगर मुझे पिछले दिन का देखना है, तो मैं यहाँ पे बैक डेट पे क्लिक करूँगा, बैक एरो पे, तो ये 15 तारीख का आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे देखना है कि मेरा इस महीने का टोटल सेल कितना हुआ, तो मैं डेली फिल्टर पे क्लिक करके मैं यहाँ पे मंथली सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे ये देख सकते हो आप कि मेरा जनवरी में अभी तक का मेरा सेल कितना है, 11,544 है। सिमिलरली प्रॉफिट आप देख सकते हैं। सिमिलरली अगर आप साल भर का देखना चाहते हैं कि जैसे साल भर में मैंने 2023 का, तो ये 2022 साल भर का मेरा कितना प्रॉफिट हुआ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ओके। सिमिलरली अगर आप टोटल स्टॉक वैल्यू देखना चाहते हैं कि आपके पास जो भी स्टॉक है उसका वैल्यू कितना है, कि आपके पास जो माल पड़ा है उसका उसका कितना वैल्यू, कितने रुपए का आपके पास माल पड़ा है, तो आइटम सेक्शन पे आप टॉप पे स्टॉक वैल्यू देख सकते हैं कि सेल प्राइस के हिसाब से मेरे पास कितना स्टॉक वैल्यू है, और परचेस प्राइस के हिसाब से मेरे पास कितने का माल पड़ा है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, परचेस प्राइस के हिसाब से मेरे पास 9,42,860 रुपये का माल पड़ा हुआ है, और सिमिलरली जो परचेस सेल प्राइस के हिसाब से जो माल है वो 11,74,790 रुपये का माल पड़ा हुआ है मेरे पास। और आप यहाँ पे टोटल क्वांटिटी भी देख सकते हैं कि मेरे पास कितने क्वांटिटी अवेलेबल है, ओके। तो यहाँ पे मैंने कुछ कुछ और आइटम ऐड किए हुए हैं, तो इस हिसाब से यहाँ पे केजी में भी कुछ कुछ आइटम बता रहा है, ओके। पीस के हिसाब से पीस के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पीस के हिसाब से 1887 टोटल पीस है मेरे पास, ओके। आप चाहें तो आप अपने स्टाफ को भी इसमें एक्सेस दे सकते हैं। तो स्टाफ को एक्सेस देने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टाफ सेटिंग में जाके आप अपने स्टाफ को ऐड कर सकते हैं, और जो भी आपका स्टाफ है आप उसको ऐड करने के बाद में, जैसे ऐड स्टाफ बटन पे क्लिक करने के बाद में आप अपने स्टाफ को ऐड कर दीजिए। जैसे मेरे स्टाफ का नाम है मोनू, ओके, और मैं उसका नंबर डाल दूंगा, और उसको मैं सेव कर लूँगा। अब स्टाफ को सेव करने के बाद में किस स्टोर का एक्सेस देना है वो स्टोर में सेलेक्ट कर लूँगा, और स्टाफ का रोल मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास स्टाफ के दो रोल है कि सेल्स ऑपरेटर का रोल देना है या स्टोर एडमिन का रोल देना है, ओके। उस हिसाब से मैं स्टाफ को ऐड करने के बाद उसको रोल असाइन कर दूंगा। जैसे सपोज करो कि मुझे केवल, मैं चाहता हूँ कि स्टाफ जो भी मेरा लड़का है या स्टाफ है वो केवल सेल्स की एंट्री कर पाए, बाकी कोई मेरा रिकॉर्ड ना देख पाए, मैं उसको सेल्स ऑपरेटर का रोल दे दूंगा, सेव कर लूँगा। अब सेव करने के बाद में आप अपने स्टाफ को बोलिए कि जो भी जिस भी नंबर से आपने स्टाफ को ऐड किया उस नंबर से उसके फ़ोन में वो एप्लीकेशन से लॉगिन कर ले। लॉगिन करने के बाद में स्टाफ यहाँ पे आपका डेटा देख सकता है। वो केवल आउट की एंट्री कर सकता है अगर सेल्स ऑपरेटर का रोल है तो, और वो प्रॉफिट वगैरह टोटल सेल परचेज कुछ नहीं देख पाएगा, ना वो आपकी कोई परचेज प्राइस देख पाएगा, ना वो आपका कुछ प्रॉफिट वगैरह देख पाएगा। वो केवल सेल्स की नई एंट्री ऐड कर पाएगा, ना वो कुछ डिलीट कर पाएगा, ना वो कुछ एडिट कर पाएगा, ओके। तो आपने देखा कि स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक
का हिसाब रखना कितना सिंपल है। और आपने देखा कि अगर आप टाइल्स का आपका बिजनेस है तो आप कैसे अपने टाइल स्टोर का इन्वेंट्री का इसमें हिसाब किताब रख सकते हैं, और इन्वेंट्री के साथ में आप इसमें सेल परचेज का भी हिसाब रख सकते हैं। आप अपनी पार्टी से कितना माल ले रहे हैं, कितना माल दे रहे हैं, उसका भी टोटल हिसाब रख सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल हिसाब है इसके अंदर, और बिना किसी तामझाम के आप इसमें आसानी से इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं अपने फ़ोन में कहीं से भी। और काफ़ी सिंपल सॉफ्टवेयर है ये, आपको किसी कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो अगर आपको इसमें कोई इश्यू आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए सबसे सिंपल तरीका, आप ये हेल्प बटन पे क्लिक करें, यहाँ पे व्हाट्सएप सपोर्ट नीचे एक बटन देख सकते हैं, और इस पर क्लिक करके आप मुझे व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकते हैं। और व्हाट्सएप पे आप मुझे आपकी कोई भी क्वेरी आप भेज सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप कमेंट करके भी मुझे आपकी कोई डाउट वगैरह है तो आप मुझे बता सकते हो। और अगर आप किसी दूसरी इंडस्ट्री से या फिर आपका कोई दूसरा तरीके का आप बिज़नेस करते हैं तो आप और चाहते हैं कि उसके लिए भी मैं ऐसा ही एक वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट में करके बताएं कि आप किस तरह का वीडियो मेरे से बनाना चाहते हैं। तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आप स्टॉक रजिस्टर, आप जैसे सपोज़ करो कि आप मोबाइल एसेसरीज़ का आपका शॉप कराना चाहते हैं कि मोबाइल एसेसरीज़ में आप स्टॉक रजिस्टर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप बताएं कि मुझे आप किस इंडस्ट्री में या किस वर्टिकल में आपका बिजनेस है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लेट मी नो इफ़ यू फेस एनी अदर इशू। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ।